हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने नन्हे मुन्नों के लिए वूलन बूटीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रेड कलर की वूल और वाइट 4 प्लाई वूल है ये, क्रोचेट और 10 नंबर की और 12 नंबर की सिलाई और एक ही वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम वाइट कलर की वूल लेंगे और 12 नंबर की सिलाई लेंगे और फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। ये हमने 45 फंदे ले लिए हैं। तो हमें फंदे उतने ही लेने हैं कि 3 से डिवाइड हो जाने चाहिए। जो भी हम साइज ले रहे हैं वो 3 से डिवाइड होने चाहिए। अब हम पहली जो सिलाई है वो पूरी उल्टी बुनेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी बुनाई है वो बहुत ही अच्छी आती है और सफाई से आती है। इस तरह से हम फर्स्ट लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनते जाएंगे और लगभग 1-1.5 इंच का बॉर्डर बना लेंगे। ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर हो चुका है। इसमें मैंने 7 लाइनें बनाई हैं। अब सीधी तरफ लाके हमें रेड कलर की वूल लेंगे और वो लगाएंगे। इससे पहले 10 नंबर की सिलाई लेंगे। ये हमने बॉर्डर बनाया है 12 नंबर की सिलाई पर। अब हम रेड कलर लगाने जा रहे हैं। अब एक बुन लीजिए, उसके बाद दूसरा, और यहाँ से हमें नॉट लगा देंगे तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए, बैक साइड से इसको नॉट लगा देंगे तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद हम ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। ये हमने रेड लाइन पूरी कर ली है। इसके बाद में हम इसी तरह से और आगे बुनते जाएंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी बुननी है हमें। लगभग 4 लाइनें ऐसे ही करेंगे। ये हमने इस तरह से बना लिया है रेड कलर का। अब हम फर्स्ट जो फंदा लेंगे वो ऐसे ही उतारना है। जब भी हम स्टार्टिंग का फंदा होता है ना, उसको हमें ऐसे ही उतार लेना चाहिए बिना बुने हुए, तो इससे फिनिशिंग सही आती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें सीधा बुन लेना है। फिर हम इस वूल को आगे की तरफ करेंगे और 2 फंदे एक साथ कर लेंगे। तो ये हमारा एक होल तैयार हो जाता है जो हमें डोरी डालनी होगी बाद में, तो उसके काम आएगा। फिर से हमें 2 फंदे बुनने हैं, सीधे फंदे, और फिर वूल आगे करके और 2 का 1 करना है। फिर से 2, 1, 2 फंदे मैंने बुने हैं और वूल आगे करके 2 फंदे। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है हमें। इस तरह से हमने और 4 लाइनें बुन ली हैं। ये हमारे होल हैं जिसमें हम डोरी डालेंगे। अब ये हमारे 45 फंदे थे, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 15-15 फंदे हम लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, ये 15 फंदे हमारे हो गए इस तरह से। तो ये इसी तरह से हम 15 ये वाले लेंगे और ये आसपास के दोनों फंदे हमें सेफ्टी पिन पे उतार लेंगे। ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। आसपास के 15 जो फंदे थे हमने सेफ्टी पिन पे उतार लिए। अब ये फंदे जो हैं उनको हमें सीधा उल्टा बुनना है। जितनी की हमारे जो पैर का जो बच्चे के पैर का जो भी पंजे के साइज का होता है वो हमें बुनना है इसको। तो इस तरह से हम सीधा उल्टा इसको बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये बुन लिया है और लगभग 3-3.5 सेंटीमीटर है ये मेरा। ये आप जब भी कभी बनाएंगे, किसी भी बच्चे के नाप का जब भी बनाएंगे तो ये ऊपर का जो नाप होता है पैर का उसके अकॉर्डिंग लेंगे, उससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे। इसके बाद ये जो हमने दोनों सेफ्टी पिन पे उतारे थे फंदे उनको हम सिलाई पे वापस ले लेंगे। पहले मैंने एक तरफ के फंदे ले लिए सिलाई पे। अब ये जो पार्ट बचता है ये वाला मेरा, इसको आप एक सिलाई लेंगे जो दोनों तरफ से, ये वाली सिलाई लेंगे जो गले के लिए बुनाई के लिए काम आती है, और क्रोशिया लेंगे। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं, तो फंदे 9 या 10 करीबन यहाँ से उठाने हैं हमें। इस तरह से उठाएंगे। क्रोशिया की सहायता से बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसको। ये एक फंदा उठ गया मेरा। ये लूप जैसा बना के और फिर सिलाई में डालना है। देखने में बड़ा ही थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से जैसे मेरे 4 फंदे हो गए हैं तो बाकी के मैं ले लूँगी, तो 5 टोटल और करने हैं। 9 फंदे यहाँ से उठेंगे। ये मैंने यहाँ से 9 फंदे ले लिए हैं। इसके बाद में ये वाले जो फंदे हैं इसी सिलाई पे मैं इसको सीधा बुन लूँगी। अब जो मैं सिलाई का यूज़ कर रही हूँ वो मैंने 12 नंबर की सिलाई ली है, 10 नंबर की हटा देंगे। सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये सारे फंदे हो गए इधर से। अब हम वापस से इनको सीधा बुनेंगे। बैक साइड है, बैक साइड से भी मैं सीधा ही बुनूंगी इनको। सिलाई 12 नंबर की ही ली है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब हमें सारे फंदे जो भी हैं जो हमने उठाए थे और वो एक ही सिलाई में कर लेने हैं। हम उसको बुनते हुए ये वाले भी फंदे इसी में लेंगे। ये मैंने इस तरह के सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब ये जो सिलाई के थे ऊपर वाले फंदे वो भी मैं इसी में ले लूँगी और पूरे ही सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये फिंगर्स की साइड का पार्ट है, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं इस पार्ट पे। तो यहाँ से भी हमें 9 फंदे ही उठाने। हो सकता है आपके 10 हो या कम भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से लेने हैं। ये फंदे
वैसे ही क्रोशिया की सहायता से लेंगे। और ये जो सेफ्टी पिन में है इसको भी हमें सिलाई में ही ले लेना है। ये मैंने फंदे उठा लिए हैं, ये इस सिलाई में डाले हैं और ये जो सेफ्टी पिन में थे। तो इस तरह से हम करेंगे। अब इन सभी को एक ही सिलाई में ले लेना है, इन सभी को हमें सीधा बुन लेना है। तो हमारा जो वूल है इस तरफ है, तो हम इसको आगे की तरफ करके अब हमें सारे ही आगे के और पीछे के सभी सीधे ही बुनने हैं। और सभी को एक ही सिलाई में कर लेना है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि मैं अभी 12 नंबर की सिलाई का यूज़ ले रही हूँ। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से ये बच्चों की बूटी बना लेंगे। ये देखिए, इसके बाद ये सारे फंदे एक ही सिलाई में लेने हैं। ये हमने बुन लिया है और हमें इसकी जो जितनी भी लंबाई रखनी है ना वो उतनी रखनी है कि ये और ये पार्ट मिलाकर जो पैर का नीचे का होता है पार्ट वो पूरा हो जाए। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि ये आप देखिए, ये हमारा एक जैसे पैर का साइज हो गया। तो जो इसके नीचे का पार्ट है, जितनी हमारी इसकी चौड़ाई होगी हमें उतना ही ये रखना है, ये वाला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे जितने फंदे हैं टोटल, जैसे मैंने लिए थे इसमें 45 फंदे लिए थे, 45 प्लस 9 और प्लस 9, तो ये हमारे टोटल फंदे होते हैं 63। 63 को हमें हाफ हाफ कर देना है, दोनों को बीच में से हमें हाफ हाफ कर देना है। वो मैं बताती हूँ कैसे। फंदों को मैंने 2 सिलाइयों में हाफ हाफ कर लिया है। इसके बाद हम इसे पीछे की तरफ से, इसके बैक साइड से हमें इसको इस तरह से करना है और फिर एक एक फंदा बुनना है और साथ में बंद भी करते चलना है। ये मैंने पहला लिया और नेक्स्ट वाले का भी, दोनों का, एक इसका और एक इसका, दोनों का लिया मैंने और इसको बुन लिया। बहुत आराम से कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ये भी इस तरह से एक और बुना, पहले इसमें से लिया फिर नेक्स्ट सिलाई में से लिया और तो हमारे पास 2 फंदे हो गए। 2 फंदे जो बुन गए, उसके बाद जो पहले बुना था उसको बाद वाले के ऊपर से निकाल लेंगे, तो ये हमारा बंद हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसे ही हमको पूरे में करते चले जाना है। नेक्स्ट फंदा भी मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। हमने इसको लिया और नेक्स्ट वाली सिलाई में से भी, दोनों में से लिया, उनको एक साथ बुन लिया। अब हमारे पास 2 फंदे हो गए। जो पहले बुना हुआ था उसको ऐसे निकाल दिया, तो ऊपर से उतार के चले जाएंगे तो ये बंद भी होता चला जाएगा। इसी तरह से हमें सारे कंप्लीट करना है। ये हमारे सारे फंदे बंद हो चुके हैं तरह से, और ये लास्ट में जो वूल बचता है एक लूप सा, इसको हम इस तरह से निकाल के और नॉट लगा देंगे और कट कर देंगे। इसको हम स्टिच कर देंगे ताकि ये बाहर नहीं निकले। इसके बाद हम यहाँ से इसको सिल लेंगे, ये वाला। अब आ रहा है ना शेप बिल्कुल। अरे ये सुई ले ली है जो स्वेटर सिलने के लिए मिलती है, मेटी की सुई भी कहते हैं जिसे।
इसके बाद में यहाँ से हम लेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से सिलना है इसको, ज़्यादा खींचते नहीं है नहीं तो सल आ जाता है इसमें। सिंगल जो हमने लिया है वूल वो सिंगल लिया है, डबल वूल से नहीं करते हैं कभी भी, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है इसमें। इस तरह से हमें पूरी सिलाई कर लेनी है। और रेड कलर का है तो यहाँ तक जो रेड का पार्ट है उसको पूरा रेड वूल से ही करेंगे, और ये वाइट वाला आता है उसके बाद हम वाइट थ्रेड से करेंगे। ये हमने यहाँ से स्टिच कर दिया है, इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। हमारी बूटी तैयार हो जाती है। अब इसमें जो होल किए हैं इसमें हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी मैंने इस तरह से बनाई हुई है, डोरी और पॉम पॉम लगाएंगे। तो वो लगाना मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे पहले कि हम डोरी लगाएं मैं आपको दिखा दूं कि ये इस तरह के कुछ हमारे वूल रह जाते हैं, तो उनको क्या करना है कि क्रोशिया की हेल्प से आप ये निकाल लेंगे और अंदर की तरफ कर देंगे, और उसके बाद वो कट कर देंगे। तो उससे क्या होता है, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, ये ऐसे लटकते हुए नहीं दिखते। चलिए अब डोरी लगाएंगे हम पहले डोरी लेंगे, इसके बाद में ये बूटी लेंगे और इसके जो हमें आगे के ये दिख रहे हैं होल, हम इसमें क्रोशिया डालेंगे और उसके बाद में ये यहाँ से निकाल लेंगे, फर्स्ट वाले में डाल के और नेक्स्ट वाले में निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्रोशिया की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ से भी एक ऊपर एक नीचे, एक होल में हमें नीचे लेना है और एक होल में हमें ऊपर लेना है। इस तरह से हमें सारे कंप्लीट करना है, पूरा राउंड करना है इसको। ये आप क्रोशिया की सहायता से ही इजीली हो जाता है। आप चाहे तो इसमें सैटिन रिबन भी लगा सकते हैं। मैंने ये वूलन डोरी बनाई है, ये इस तरह से करके और ऊपर नीचे ऐसे लगाएंगे। ये मेरी डोरी लग गई है, मैंने आगे की तरफ से किया, फ्रंट साइड से, आप साइड से भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमें पॉम पॉम लगाना है। पॉम पॉम हमेशा लास्ट में लगेगा, कंप्लीट करने के बाद में ही लगेगा। तो ये जो हमने लिया है, डोरी का एक कॉर्नर ले लेंगे, उसके बाद में हम वूल ले लेंगे और फिर यहाँ से हमें पहले इसको लेके और नॉट लगा देना है। एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर लेना है और पॉम पॉम में डाल के, ये पॉम पॉम भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसको कट कर देना है। इस तरह से हमारी ये बूटी रेडी हो जाती है। इस तरह से आप लोग एक और तैयार कर सकते हैं और इसका पेयर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।